स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये पॉडकास्ट मैं अब इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि पहले ना सारे फंक्शंस जो बड़े पापा वाले फंक्शंस हैं ना, मैडम और जनाब के जो बड़े पापा हैं उनके बेटे के सारे फंक्शंस हो जाएं। और फिर मैं चाहती थी कि एक डायरेक्ट ये जो कंपैरिजन है मैं ड्रॉ करूँ, और जो मैंडेटरी भी है ड्रॉ करना। और उसका कारण ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेक्स्ट सबको याद होगा, और जिनको ना पता हो बता दूँ। साहिबा की शादी में ना बहुत इतना हल्ला गुल्ला मचाया था मैडम और जनाब ने। एंड मैडम का तो वो जो ओजी रजिस्टर है वो कोई भूल नहीं सकता। मैडम ने तो ऐसे दिखाया कि जैसे ना दुनिया में शादी होगी क्या, जो वो शादी होगी जो साहिबा की होगी, ऐसी शादी वो करेंगे कि दुनिया ने देखा। हाँ, इनका मतलब तो ये था कि देखते रह जाएंगे लोग, बट सच में लोग देखते रह गए कि ये किया, इतना रौला पाने के बाद ये शादी करी। लोग हैरान हो जाते हैं आज भी ये सोच के कि हाउ कैन समवन शो समथिंग सो एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स। बट वो रेसिप्रोकेट जब हुए, असलियत में जब वो सामने आई चीज़, तो पता लगा कि वहाँ की जो शादियाँ होती होंगी ना, शायद उनसे भी कुछ कम ही करी मैडम ने। बेसिकली अपना पैसा बचाया और 5 गुना ज़्यादा कमा भी लिया। अब लोग बोलेंगे देखो उन्होंने ठेका तो नहीं लिया हुआ। नहीं, उन्होंने ठेका लिया था। एक्चुअली साहिबा की शादी का ठेका उन्होंने अपने ऊपर लिया था पूरी तरीके से। और फिर जो उन्होंने बेड़ा गर्क करा, कुछ लोगों को लग रहा था इंटेंशनल है, बट मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, किसी और की शादी बिगाड़ना इंटेंशनल हो सकता है। जब अपना पूरा का पूरा लेवल अपने दिमाग के डिज़ाइनों से कोई बिगाड़े तो समझ जाइए चॉइस ही कुछ ऐसी है। ऐसी ऐसी। हाँ, अच्छा, बड़े पापा ने भी शादी करी। मैं मानती हूँ मुदाहा की शादी नहीं थी, बट जो भी थी, ही इज़ नॉट इवन अ सेलिब्रिटी। ठीक है, बड़े पापा और जो उस तरफ से लड़की वालों ने भी करा। देखिए, मैडम जनाब सेलिब्रिटी होके भी वो चीज़ नहीं कर पाए जो कि इनके बड़े पापा ने बिना रौला रप्पा मचाए, शोर मचाए, बड़े एफर्टलेसली उन्होंने, और जो लड़की वाले के साइड जो लड़की वाले थे उन्होंने करा। एंड इट वॉज एब्सोल्युटली स्टनिंग टू सी द काइंड ऑफ अरेंजमेंट जो रखी थी। यही होता है, आपको कहते हैं ना वो बादल जो कि गरजते हैं वो बरसते नहीं, मैडम के साथ वही हुआ। आपको ज़्यादा शोर नहीं मचाना पड़ेगा। इफ़ यू नो इट वेरी वेल, जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपने आप वो दिख जाएगा। बट मैडम वही है, नाम बड़े तो दर्शन छोटे। हाँ जी, और वही दिखता है। कितना रजिस्टर बनाया कपड़ों को लेके, ये वो ये। बट अगर आप देखेंगे तो साहिबा के सारे कपड़े जो थे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वल्ला वल्ला, मैं क्या ही बोलूँ, मुझे बोलना ही नहीं है कुछ, क्योंकि वो ब्राइड है। और ब्राइड के कपड़ों में बोलना या कमेंट करना अच्छी बात नहीं होती, बट हमें पता है रियलिटी क्या थी उन आउटफिट्स की। इरिस्पेक्टिव वो बहुत सुंदर लग रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। वो अपनी जगह वो प्यारी लगी है ना। हम क्यों स्पॉइल करें जी किसी का मूड, या किसी को क्यों ऐसे जताएं कि वो अच्छी नहीं लग रही थी। बट जो आउटफिट्स थे, वर दे अप्रोप्रिएट, वर दे गुड इनफ फॉर अ वेडिंग फंक्शन और जो भी और फंक्शंस थे? ऐसा लगा नहीं था। और मैडम ने इतना हाइप किया था, सच कह रही हूँ, रेडीमेड गाउन्स, रेडीमेड ड्रेसेस वर फार बेटर। एंड ऑफ कोर्स वी कांट फॉरगेट दैट ओजी पर्पल गाउन जो रिसेप्शन के दिन साहिबा ने पहना था, और उसका मेकअप भी मैडम ने करवाया था। ओ गॉड, वो इंटेंशनल लग रहा था। वो मुझे वहाँ पे लगा था, क्योंकि आप देखिए ना, ड्रास्टिक कंपैरिजन वहीं कीजिए। मैडम का काम देखिए रिसेप्शन का। साहिबा के रिसेप्शन पे मैडम चमक रही थी, उनका मेकअप भी बहुत बढ़िया था, सॉर्टेड था, सटल था। She was looking absolutely stunning. However, on the other hand, साहिबा को उन्होंने क्या बना दिया था, मैं ये कहूँगी। उस दिन की मैडम के आउटफिट और तैयार होने से इतना तो समझ आ गया था कि इनको पता तो है कि क्या सही है क्या नहीं है। बट अल्टीमेटली जो साहिबा के साथ करा, वो क्यों करा, किस नीयत से करा, वो मुझे समझ नहीं आया। जो बड़े पापा की बहू है, उनके रिसेप्शन की ड्रेस देखी थी आपने, ज्वेलरी देखी थी, इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। उसकी मेक, उसकी क्वालिटी, ज्वेलरी की क्वालिटी, शी वॉज शाइनिंग। एंड शी मे नॉट बी द बेस्ट ब्राइड आउट देयर, बट शी वॉज सर्टनली द ब्राइड एंड शी वॉज लुकिंग लाइक वन। ट्रस्ट मी, एक ट्रिप अगर चांदनी चौक मैडम मार लेती विद साहिबा, सबके कपड़े बन जाते हैं, और शायद प्राइस भी उतना ही लगता जो इन्होंने गोटों में और कपड़ों में, गोटे गोटे इन्होंने छाप दिए। मैडम की आदत है, शी हैज़ दिस डोमिनेटिंग बिहेवियर वेयर इन शी वॉन्ट्स समथिंग, और वैसा ही वो चाहती है, चाहे वो अच्छा लगे या ना लगे। हज़ारों लोग चीख के कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि आपके लेवल के कपड़े समझ नहीं आ रहे हैं। एंड शी सेज, यस गाइस, कितने ही अच्छे हैं ना, ओह माय गॉड गाइस, क्या डिज़ाइन है ना। तो आई मीन, ठीक है, वो ठीक है, इसे इग्नोरेंस कहते हैं, बट आप अपने तक ही रखिए ना। जब आप किसी और की शादी को रूइन करते हैं अपने खतरनाक गोटा पट्टी वाले आइडियाज से, तो वो अच्छा नहीं लगता। दैट सीम्स एज इफ दैट वाज इंटेंशनल, या फिर पैसे यार पैसे कहाँ से बच गए होंगे, 2-2 हज़ार के तो गोटे लिए थे इन्होंने। मैं कहती हूँ पैसे भी बचा लिए हो तो बड़ी बात थी। बेसिकली
the ultimate goal of taking the entire zimma on her shoulders, while allegedly कुछ लोग कहते हैं she was also pregnant at that time, उसका कारण ये था कि इनको कंटेंट क्रिएशन करनी थी, तगड़ा कंटेंट खींचना था और ये दिखना था कि ये कितनी आइडियल बहू है। और वही हुआ। मैडम ने शादी के कंटेंट से बहुत पैसे कमाए और जनाब ने शादी मेन इवेंट्स के कंटेंट से डबल पैसे कमाए। 1-1 करोड़ 60-60 लाख 70-70 लाख इनके व्यू गए हैं। और हमेशा जनाब ने जो भी कंटेंट था वो साहिबा से भी पहले डाल दिया, जबकि साहिबा के चैनल पे भी कंसिस्टेंटली व्लॉग्स आ रहे थे। तो इट वाज लाइक भाई ने शादी में पैसा बिल्कुल कम से कम लगाया, जताया कि हमने बड़ी मेहनत करी, बट एक्चुअली में सारी मेहनत नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी सारा खच खराबा मैडम का था। क्योंकि वो ना जो एक्स्ट्रा एफर्ट दिखा रही थी, मैं लखनऊ गई, वहाँ से केटरर्स करे, वहाँ के लोगों को जिस तरीके से बाल्टी में खाना परोसा गया, कहाँ गए केटरर्स, कहाँ गया खाना? ये नहीं होता। देखिए, अगर आप ये सोच, लोग बोलेंगे कि नहीं वो फैमिली के लिए था, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। इतना छोटा दिमाग नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ अपने 15-20 लोगों को खाना खिलाएंगे अच्छा, और बाकियों को बाल्टियों में बोलेंगे ये बाल्टी ले डाल ले खाना, ना परोसा ना कुछ। आई मीन अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई दिखाते हो दैट मैडम का ना मुझे वो इंग्लिश वाला वो एक्सेंट याद आ जाता है जो मदाहा में ये सबको मार रही थी। We'll go from here and then the DJ will come and we'll go in the right direction and yeah, everyone will follow. Okay? Yeah. तो अगर आप इतने स्टैंडर्ड्स दिखा रहे हो तो फिर वो एक्शंस में भी दिखे ना, वो आपके अरेंजमेंट में भी दिखे ना। अगर भीड़ भी आई थी तो क्या वो आप पे कोई कमी थोड़ी ना थी? पहली बार ये हो रहा था कि शादी पे खर्चने से ज़्यादा कमा गए आप। It was an investment and still you couldn't spend good money on the arrangements good enough to ensure कि सब अच्छे से पेट भर के खाना खा के जाएं। पानी के लिए लोग चिल्ला रहे थे वहाँ। इतनी पोटलियाँ एक खजूर की बनाई थी ना, जो लोगों में फेंक रहे थे आप, एज इफ दोज पीपल हु वर देयर टू अटेंड द वेडिंग वर बेगर्स। बहुत बुरा लगा मुझे, वो बिहेवियर अच्छा नहीं था। यस गाइस, ये देख सकते हैं आप, मैंने ये जो लाइटें लगवाई हैं, हर चीज़ को हाइप करा। जो चीज़ इनकी ये साइकोलॉजी से खेलती हैं सब्सक्राइबर्स के। बेचारे कुछ ऐसे भोले होते हैं, वो कहते हैं हाँ ये तो सही कह रही हैं। वो रैशनली अगर सोचें तो उन्हें समझ आएगा कि ये तो बिल्कुल बेयर मिनिमम भी नहीं कर रहे, बट उसको ऐसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि जैसे वो सच अ बिग थिंग दैट इज। लाइटें लगाना, शादी में लाइटें होना, अरे कौन सी शादी में लाइटें नहीं लगी होती? बहुत बेसिक डेकोरेशन थी। ओवर द टॉप कुछ भी नहीं हुआ था साहिबा की शादी में। अगर आपको ओवर द टॉप शादी देखनी है जो कि एक्स्ट्रावेगेंट लग रही थी, लैविश ग्रैंड लग रही थी, बड़े पापा की बेटी की देखिए। I was so impressed with the decorations, the chandeliers, the lights, the curtains, everything was so on point. In fact, the theme as well. I could just like that, I could sense the theme that, okay, आज ये theme है। ब्लैक कलर के कपड़े जब सबने पहने थे वो थीम ऐसी थी, रेड कलर की थीम थी। दिस इज हाउ इट्स डन। और येट अगेन, यू डोंट नीड टू डू अ लॉट दीज डेज। वो आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए ये करते हैं। ये सब लोगों का ये है कि हमने धागा लिया, धागे से कपड़ा बनाया, कपड़े पे गोटा लगाया, फिर कपड़े। क्योंकि अगर नॉर्मल इंसान होगा, शॉप में जाएगा, चांदनी चौक में कपड़े उठाएगा एंड इट्स डन। बट क्या इस पे व्लॉग बनेगा? एक व्लॉग खींचेगा ना। यहाँ तो 10 लोग थे तो 10 लोगों के कपड़ों पे 10 व्लॉग खींच दिए थे। यहाँ एक केटरिंग सर्विस चाहिए थी तो उस पर एक व्लॉग पूरा का पूरा लखनऊ का बना दिया था। आई वॉन्ट दिस, या आई डू द टेस्ट, या तो या ही रह गया सी सारा कुछ ना, या में ही खत्म हो गया। बहुत मतलब अफसोस होता है। देखिए साहिबा मुझे पसंद हो या ना हो, बट मुझे ये होता है कि यार किसी की शादी क्यों आपने खराब करी है ना। अपनी शादी अपने तरीके से करें, बट दूसरे की शादी उसको अपने तरीके से करने दें। और कोई बोलेगा फिर साहिबा आती फोर फ्रंट पे क्यों नहीं आई? मैं आपको बता दूं, उस टाइम पे शी डिड नॉट हैव एनी पावर इन हर हैंड। ये शादी होना अपने आप में उसके लिए बड़ी बात थी। आई एम श्योर उस टाइम पे उसका कोई से नहीं था किसी चीज़ में, वो कुछ कह ही नहीं सकती थी। हाँ, बाद में आप देखिए, अब सब कुछ अलग होता है। अब सब कुछ ऐसा नहीं कि सब कुछ बेस्ट होता है। साहिबा एकदम ही बढ़िया कपड़े आउटफिट्स पहन रही है, but things are done by her own self now and she doesn't ask भाभी even once about anything। क्यों इतना बड़ा डिफरेंस आया जबकि उसी बिल्डिंग में आज भी रहते हैं? कुछ खास बदला नहीं है, क्योंकि पहले डोमिनेंस था, पहले वो अधीन थी। उसे पता था मेरी शादी में अगर कोई खलल आ गया, इन्होंने मना कर दिया, नहीं हो पाएगी, पहले शादी कर लेती हूँ फिर अपनी असलियत दिखाऊंगी। और हुआ भी है, हुआ काफ़ी हद तक हुआ है। बच्चे के अनाउंसमेंट पे भाभी भैया नहीं थे, रेस्टोरेंट के अनाउंसमेंट पे और इनॉग्रेशन पे भाभी भैया नहीं थे। ये वही लड़की थी जो भाभी से पूरी शादी अरेंज करवा रही थी। तो ये फ़र्क आपके सामने है। उसने तब तक सुना जब तक मतलब नहीं निकला। अब मतलब निकल गया, शादी हो गई, अब नहीं डरूंगी तुमसे, वो वाली बात है। पहले तो था, पहले बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग मैडम करती थी। कितने सालों तक
इन लोगों की वजह से भी शादी नहीं हो पाई. इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट हर इन लॉज, इट वॉज ऑल्सो अबाउट हर भाभी भैया जो मना करते थे, क्योंकि वो चाहते थे वो लड़का नहीं है अकरम, आई गेस वो जो मैनेजर था जनाब का, उससे शादी करवाना, विच वॉज नॉट अ बैड चॉइस. बट शादी एक ऐसी चीज़ है, येट अगेन, शादी के अरेंजमेंट हो या किससे शादी करना हो, वन शुड लीव ऑल ऑफ दिस टू दैट पर्सन जिसकी शादी है. स्पेसिफिकली अगर वो इतना इस हद तक कमा रहा है. बट सारा अपना ऐसे अपने हाथ में पावर पकड़ ली थी. फिर क्या हुआ, बहुत मतलब दुनिया ने थू थू करी थी उस टाइम पे, सॉरी टू से. बहरहाल आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट. आज ना मैंने इसी चैनल पे एक और पॉडकास्ट डाली है, एंड एनी वन हु वॉन्ट्स टू नो कि क्या सच में LOA काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन काम करता है, जाइए वो पॉडकास्ट सुनिए और समझिए कि एक्चुअली में है क्या LOA, कैसे हमारी कंडीशनिंग बचपन से होती है कि आज हम जाके जो भी सोचते हैं वो सब उन थॉट्स, उन बिलीव्स, उस अपब्रिंगिंग पे बेस्ड होता है. एंड हाउ वी कैन चेंज एवरीथिंग बाय चैनलाइजिंग एंड रीप्रोग्रामिंग आवर सबकॉन्शियस माइंड. और दूसरे चैनल पे ज़रूर जाइएगा, ये किसी मिरेकल्स पे, वहाँ पे आपको बहुत सारी पॉडकास्ट मिल जाएंगी ऑन LOA एंड हाउ टू डू इट. अलॉन्ग विद दैट, अगर LOA कोचिंग लेना चाहते हैं ज़रूर ले सकते हैं, वरना सब कुछ खुद ही सीख सकते हैं. मेरे चैनल पे सब कुछ मैंने दिया हुआ है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्लिमिनल्स के ऑर्डर के लिए आप जब चाहें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. गेट अगेन akcmiracles@gmail.com पे मेल कीजिएगा फॉर एनी क्वेरी विद रिस्पेक्ट टू द सेम, एंड आई विल रिवर्ट बैक एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग माई एफर्ट्स. फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं. अडॉप्ट, डोंट शॉप. फरी बच्चों को घर दीजिए, स्ट्रे फरीज को घर दीजिए, एंड थिंग्स विल डेफिनेटली टर्न इट योर फेवर, बिकॉज कहते हैं कि इन बच्चों को जब, इन बेजुबानों के लिए जब कुछ किया जाता है तो यूनिवर्स भी बहुत खुश होते हैं. आज के लिए इतना ही. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.